आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है, इसका मतलब ये तो है कि आपका मन पढ़ाई में है, लेकिन किन्हीं कारणवश आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं। तो दोस्त, आपको इस वीडियो में उन्हीं कारणों के बारे में पता चलेगा, साथ ही साथ आपको उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। तो कारण नंबर पहला है डेडलाइन का ना होना। दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 7 ही दिन है और 7 दिन के बाद आपका पेपर है, आपके हाथ में डेट शीट है और 7 दिन के बाद आपका पेपर है, तो आपका मन नहीं भी कर रहा होगा, फिर भी आप अपने 7 दिन के अंदर अंदर पूरी तैयारी कर लेते हैं और अपना सिलेबस भी पूरा का पूरा ख़त्म कर लेते हैं और पेपर भी अच्छे से दे आते हैं। 7 दिन मैंने ज़्यादा बता दिया, अगर मैं 2 दिन के बाद भी अगर आपका पेपर कहूँ तो आप 2 दिन के अंदर भी अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेंगे। आपने ये कई बार किया भी होगा और कई बार आपने दूसरों को देखा भी होगा। तो आप यहाँ पर एक चीज़ तो देख पा रहे हैं कि जैसे ही आपको डेडलाइन दी गई, वैसे ही आपका मन पढ़ाई में ना करते हुए भी पढ़ाई में मन लगने लगा और आपने अपना पूरा सिलेबस, अपना पूरा पढ़ाई उन डेडलाइन के अंदर ही कंप्लीट कर ली। तो अगर डेडलाइन नहीं है आपके पास तो आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं, आप यहाँ से बहुत आसानी से देख पा रहे हैं। तो आपके पास डेडलाइन का होना ज़रूरी है। इसके लिए आप आज ही अपने आप को एक डेडलाइन दीजिए कि आज से 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद मैं अपने इन सब्जेक्ट का इतना इतना सिलेबस ख़त्म कर लूँगा। और अगर मैं सिलेबस ख़त्म कर लेता हूँ अपने डेडलाइन तक, तो मैं अपने आप को एक रिवॉर्ड दूंगा, और अगर नहीं ख़त्म कर पाता तो मैं अपने आप को एक पनिशमेंट भी दूंगा। आपके रिवॉर्ड कुछ इस तरह से आप रख सकते हैं, जैसे कि आप अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ें आप अपना आपसे कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ मैं खाऊंगा जो मुझे खाना पसंद है, जैसे कि आप चाट, चाइनीज़ या फिर आइसक्रीम, चॉकलेट, जो भी आपको खाना पसंद है वो आप खा सकते हैं। या आप अपने आप को कुछ ऐसे रिवॉर्ड दे सकते हैं कि आपको जो मूवी देखना, आपकी मनपसंद जो मूवी है उस दिन आप देखेंगे। तो इस तरह के आपके पसंद के अनुसार आप अपने आप को कोई रिवॉर्ड दे सकते हैं। और अगर आप अचीव नहीं कर पाते अपना जो गोल है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो रिग्रेट नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि ऐसा कौन सा कारण था, आपको देखना है कि किन कारण की वजह से मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाया, और फिर उसके बाद आपको जो नेक्स्ट टारगेट आप जब लेंगे तो उसमें आपको देखना है कि उन गलतियों को आप ना करें। और आपको जो पनिशमेंट अपने आप को देनी है दोस्तों, वो पनिशमेंट ये आप दे सकते हैं कुछ इस तरह की कि 2 दिन आप मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, या फिर आप अपने दोस्तों को आपको ट्रीट देना होगा, या आप अपने सिस्टर्स को एक दिन के लिए उसकी कहना मानेंगे, या अगर आप गर्ल हैं तो आप अपनी मम्मी का एक दिन के लिए पूरा कहना मानेंगे, और या फिर आप अपने घर का सारा काम करवाएंगे, ये खाना बना सकते हैं आप, या घर के साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो इस तरह का आप अपने कुछ ना कुछ आपको देखना है कि किस तरह की पनिशमेंट आप देंगे, और पनिशमेंट कुछ ऐसी होनी चाहिए जो आपको करने में मन नहीं कर रहा हो, कुछ ऐसी हार्ड पनिशमेंट होनी चाहिए। तो इस तरह के आप अपने आप को कुछ पनिशमेंट और रिवॉर्ड दे सकते हैं जब आप अगर अचीव करते हैं, और ना अगर अचीव नहीं कर पाए तो इस तरह की आज ही दोस्तों एक डेडलाइन ज़रूर रखें। डेडलाइन क्यों इतनी ज़रूरी है ये आप खुद ही देख सकते हैं दोस्तों। डेडलाइन जैसे ही आपकी आई एग्ज़ाम की, वैसे ही आपने तैयारी करना शुरू कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं कि आपके पढ़ाई में मन इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आपके पास कोई भी अभी तक डेडलाइन नहीं है। और दोस्तों, दूसरा कारण ये है कि फोकस की कमी का होना। आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि आप जब इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में मैथ्स की बातें चल रही होती हैं कि अरे मैथ में मैंने अभी ये वाला चैप्टर बाकी है, मैंने इस चैप्टर के कुछ ही सवाल करे हैं, अभी ये वाला चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है, अभी ये भी बाकी है, कितना सिलेबस मेरा अभी मैथ्स में बाकी है, साइंस में भी कितना कुछ नहीं पढ़ा। तो इस तरह से आप जब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में मैथ्स के बारे में चल रहा है, और आप मैथ जब लगा रहे हैं मैथ के सवाल तो आप सोच रहे हैं कि अरे मेरे अभी साइंस में भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, कितना कुछ अभी मैंने साइंस में भी नहीं पढ़ा, हिंदी भी बाकी है, और इंग्लिश में भी कितने क्वेश्चन आंसर मुझे अभी याद करना है, अरे मुझे वो चैप्टर तो भी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। तो इस तरह से आपने फील करा होगा दोस्तों, आपने कई बार ऐसा फील करा होगा कि इस तरह से हमारे माइंड में चलता रहता है जब हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं। तो इस तरह से हम बहुत जल्दी क्या करते हैं, अपने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने फोकस जो है हमारा एक सब्जेक्ट पे नहीं हो पाता। तो आपको करना ये है उस वक्त कि आप अपने जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी को अलग अलग टाइम दीजिए। मान लीजिए आपको इंग्लिश आपके पास है, इंग्लिश को आप 45 मिनट दे दीजिए अलग टाइम, फिर उसके बाद ब्रेक थोड़ा सा लीजिए, फिर उसके बाद 45 मिनट के बाद मैथ्स, फिर 45 मिनट हिंदी, 45 मिनट आप साइंस को दे दीजिए। इस तरह से दोस्तों क्या करिए कि आप हर सब्जेक्ट को 45-45 मिनट दे दीजिए, कुछ ब्रेक्स के बीच में। इससे होगा ये कि आप मान लीजिए जब मैथ्स पढ़ रहे हैं या इंग्लिश के चैप्टर कुछ आप रीड कर रहे हैं,
तो आप जैसे ही आपका माइंड मैथ्स की ओर जाएगा तो आप अपने आप को बता पाएंगे कि नहीं, अभी इंग्लिश का टाइम है और मैथ्स के लिए तो मेरे पास अलग से टाइम है। तो मैं मैथ्स के जब टर्न आएगा तो मैं मैथ्स के बारे में सोचूंगा कि मैंने इस चैप्टर को भी पढ़ना है, इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने छोड़ दिया है, इस चैप्टर को मुझे इस तरह से पढ़ना है। तो इस तरह से आप अपने जब एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे तो आप जैसे ही अपना फोकस आपका कम होगा तो वैसे ही आप अपने आप को ये बता पाएंगे कि नहीं, मेरे पास उसके लिए अलग से टाइम है, जब उसका टाइम आएगा तो मैं उस टाइम में उसके बारे में सोचूंगा। अभी मुझे इसी पे फोकस करना है, मैं इस सब अपना जो 45 मिनट है बर्बाद नहीं जाने दूंगा। मुझे इंग्लिश पढ़ना है तो मैं अभी इंग्लिश के बारे में ही सोचूंगा और इंग्लिश के बारे में ही पढ़ूंगा। तो इस तरह से आप अपने फोकस को बढ़ा पाएंगे। अपने एक उस वक्त अपने इंग्लिश अगर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश पे ही फोकस कर पाएंगे और मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ पे ही फोकस कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो भी जाते हैं ना, तो आपको क्या करना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और या फिर उस वक्त क्या लाइट चली गई है या आप उस कारण किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको इंटरनेट चलाने का मन कर रहा है या कोई अदर एक्टिविटी करने का मन कर रहा है, तो आप अगर इंटरनेट सपोज चला रहे हैं, अगर लाइट चली गई या किसी कारणवश आप नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, हल्ला हो रहा है या घर में कुछ गेस्ट आ गए हैं, तो आप ये करिए कि आप अगर सपोज इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हैं उस वक्त, तो आप क्या करिए कि आप इंटरनेट पे एजुकेशनल जो स्टडी मटेरियल होते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो आपका टॉपिक है, जो भी चैप्टर है, वो चैप्टर से रिलेटेड आप सर्च करिए, उसके जितने भी लेक्चर्स हैं उनको डाउनलोड कर लीजिए, उनको फिर बाद में आप देखिए। इससे ये होगा कि आप क्या कर पाएंगे कि आप डिस्ट्रैक्ट तो हुए हैं लेकिन आपने अपने आप को क्या किया कि उसी में स्टडी भी आपने थोड़ा सा इंक्लूड कर दी है। तो आप इस तरह से अगर इंटरनेट पे हैं तो आप अपने टॉपिक से रिलेटेड, मान लीजिए आप मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे हैं तो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड आप कुछ लेक्चर डाउनलोड कर लीजिए, उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं, जो थ्योरम है, जो उसके बेसिक्स हैं, उनसे रिलेटेड सारी जितने भी जो वीडियोस हैं उनको डाउनलोड कर लीजिए। आप गूगल से बहुत सारी चीज़ें के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गूगल विकिपीडिया आप जब खोलेंगे तो उस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अगर इंटरनेट पे गए हैं तो इस तरह से आप वहाँ पर अपना जो माइंड है उसको पढ़ाई की ओर डाइवर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पढ़ाई के समय खेलने का मन कर रहा है तो आप खेलने जाइए, ज़रूर खेलिए अपने दोस्तों के साथ, लेकिन आप ये करिए कि अपने खेलने का जो टाइम है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। मान लीजिए आप 1 घंटा या 2 घंटा अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है या फिर बैडमिंटन है, कोई भी गेम है, आप कुछ भी खेलते हैं, तो आपको करना ये है कि आपको अपने खेलने का टाइम को थोड़ा कम कर देना है। आप 1 घंटा 1.5 घंटा खेलते हैं तो आप आधा घंटा ही खेलें और अपने दोस्तों को भी बता दें कि जिस दिन हम मिलेंगे खेलने के लिए तो उस वक्त क्या होगा कि हम लोग एक दिन पहले उन्हें बता दीजिए कि आज हम इस टॉपिक पे एक दूसरे से क्वेश्चंस आंसर करेंगे। मीन्स आपको अपने दोस्तों को पहले ही बता देना है कि एक टॉपिक हम लोग तैयार कर रहे हैं, इस टॉपिक पे सभी को रिसर्च करनी है, सभी को डीप स्टडी करनी है और इसके बाद फिर सभी अपने अपने डाउट, अपने अपने क्वेश्चंस लेकर आएंगे और एक दूसरे से सभी डिस्कस करेंगे और सभी एक दूसरे के आंसर देंगे। तो इससे होगा ये कि आप दूसरे से बहुत कुछ सीख पाएंगे और दूसरे भी आपसे बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो इससे सभी का ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आप जब दूसरे का आंसर सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर लर्निंग मिलेगी कि किस तरह से जो दूसरा आपका फ्रेंड है वो किस तरह से आंसर दे रहा है। तो मतलब आपको अलग अलग तरीके से आंसर्स मिल जाएंगे कि किस तरह से आंसर वो दे रहा है, तो आप अपने एग्ज़ाम में उस तरह का भी आंसर लिख पाएंगे। तो इस तरह से आपका जो खेल है वो खेल तो होगा ही होगा, साथ में आपको पढ़ाई भी उस पर इंक्लूड हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं। और अगर सपोज़ आप अपने घर के बाहर नहीं जा सकते तो आप जूम पे भी बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के साथ एक साथ कनेक्ट होकर बातचीत कर सकते हैं वीडियो कॉल के थ्रू, या फिर आप मोबाइल पे कॉल करके कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू भी बहुत सारे अपने दोस्तों से कनेक्ट हो सकते हैं और उन पे इस तरह से बातचीत कर सकते हैं। कोई भी चैप्टर है उसको एक दिन पहले ही तैयार करिए, उससे रिलेटेड सभी एक दूसरे से क्वेश्चंस करेंगे और सभी एक दूसरे का आंसर देंगे। तो इस तरह से आप डीप स्टडी करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन ढूंढेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर भी आप ढूंढेंगे। तो इस तरह से आपका ही फ़ायदा है और आपके दोस्तों का भी फ़ायदा होगा। तो इस तरह से आप आपका मान जिस चीज़ में डाइवर्ट हो रहा है तो आपको देखना होगा कि उस चीज़ में आप किस तरह से अपने पढ़ाई को भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, जिससे आपके अगर फोकस की कमी
आपको कहीं पे भी नज़र आ रही है तो इस तरह से आप अपने पढ़ाई को उसमें डाल सकते हैं। और फोकस कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया सबसे पहले ही। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि ठीक है भाई, मैं ये सब तो कर लूँगा, लेकिन इसके बाद भी जो मोबाइल है, मैं जैसे ही मोबाइल पे जाता हूँ, इंटरनेट जैसे ही ऑन करता हूँ, वैसे ही मैं बहुत जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। यानी कि जैसे ही मोबाइल या लैपटॉप या अदर जो गैजेट्स हैं उनको ऑन करता हूँ, कि इंटरनेट पे जाता हूँ, तो बहुत सारी वीडियो सामने आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन मैसेजेस आ जाते हैं, तो मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो इससे कैसे बचूँ? तो दोस्त आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, उसका सलूशन मैं आपको देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको अपने आप को ये बताना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं जिस पर्पज़ से इंटरनेट खोल रहा हूँ वो पर्पज़ जब तक पूरा नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाला। और मैं आसानी से डिस्ट्रैक्ट होने वाले में से नहीं हूँ। और जो भी जिस वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको बार बार अपने आप को ये समझाना है कि उन कामों को तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, तो क्यों मैं इस समय को बर्बाद करूँ उन कामों की वजह से। और मैं आज जितने जो भी मैं इंटरनेट पे जिस वजह से आया हूँ, जो भी मेरे स्टडी रिलेटेड जो भी मटेरियल है मुझे सर्च करना है, जिस चैप्टर को आज मुझे पूरा कंप्लीट करना है, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसको आज मुझे सारी चीज़ें डीप स्टडी करनी है, उसके बारे में रिसर्च करना है, तो आज मैं वो पूरा करके ही रहूँगा। फिर उसके बाद दोस्त आप अपना मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, आपको अपने मोबाइल में इंटरनेट ऑन नहीं करना है। आप अपना मोबाइल ना यूज़ करके आप अपने फादर, मदर या फिर भैया या फिर बहन का मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों आप जैसे ही हम लोग अपना मोबाइल यूज़ करते हैं तो होता ही है कि हमारा मोबाइल है, तो हमारे मोबाइल पे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अकाउंट हमारे बने होते हैं, उनके नोटिफिकेशन तुरंत आने लगते हैं। साथ ही साथ होता ही है कि हमारा मोबाइल है तो हमारे मोबाइल पे हमारे फ्रेंड्स के कॉल्स आ सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स के कॉल्स आ सकते हैं, जिससे हमारे डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और साथ ही साथ अब हमारा मोबाइल है तो होता ही है दोस्तों, हम 1 से 2 घंटा क्यों बिता देते हैं अपने मोबाइल पे, क्योंकि वो हमारा मोबाइल होता है। लेकिन अगर हम दूसरे का किसी का मोबाइल लेकर कोई भी चीज़ सर्च कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक लिमिट होती है कि मुझे 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद उसका मोबाइल लौटाना है, और या फिर वो मुझसे खुद भी मांग सकता है। तो इसलिए हम लोग जो भी काम करते हैं बहुत जल्दी जल्दी अपने जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, जो भी नॉलेज या जिस वजह से हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसको बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, और उस टाइम लिमिट के अंदर ही अंदर सारी चीज़ें हम कर भी लेते हैं। तो इस तरह से हम डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते, फिर हम 1 से 2 घंटे के लिए कभी भी नहीं जाते। तो इस तरह से दोस्तों हम 1 से 2 घंटा बहुत जल्दी से बिता देते हैं, पता ही नहीं चलता। वो इसलिए होता है क्योंकि वो हमारा मोबाइल होता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए दोस्तों आप अपने जो आपके पेरेंट्स हैं या जो आपके भाई बहन हैं उनसे आप ये बता सकते हैं जाके कि आज मुझे इस टॉपिक पे रिसर्च करना है, इसके बारे में डीप स्टडी करना है, जिसके लिए मुझे आपकी मोबाइल की ज़रूरत है। मैं अपना मोबाइल अगर यूज़ करता हूँ तो अपने मोबाइल में मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा, और उस पर मेरी बहुत सारी कॉल्स भी आ सकती हैं, साथ ही साथ मेरे नोटिफिकेशंस आएंगे, साथ में मेरा मोबाइल रहेगा तो मैं बहुत जल्दी कब 1 से 2 घंटा मेरा निकल जाएगा मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो मुझे आपके मोबाइल की ज़रूरत है, और मैं आपका मोबाइल 35 मिनट के बाद लौटा दूंगा। और 35 मिनट के बाद अगर मैं लौटाना भूल जाता हूं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे से 35 मिनट के बाद आके आप मोबाइल ले लीजिएगा। तो इस तरह से आप जब कहेंगे तो आपको जो आपके पेरेंट्स हैं या जो आपके भाई बहन हैं वो लोग तो दोस्तों हमेशा ही हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। हमेशा पढ़ाई के बारे में जब भी बात होती है तो वो हमेशा रेडी रहते हैं। वो आपकी पढ़ाई के बारे में अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो वो आपको ज़रूर मोबाइल दे देंगे, और वो जैसे ही मोबाइल देते हैं तो आपको तुरंत आपको मोबाइल ऑन करने से पहले एक काम करना है कि सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जो नोटिफिकेशन जो आपको आनी है उसको सभी को ब्लॉक कर देना है। मीन थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देना, बंद कर देना है। फिर उसके बाद आप इंटरनेट जैसे ही ऑन करेंगे, फिर उसके बाद आप जैसे ही यूट्यूब पे जाएंगे, आपकी नज़र केवल सर्च पर ही होना चाहिए, सर्च का जो ऑप्शन होता है वहीं पर ही होनी चाहिए, और फिर तुरंत आप उस पर क्लिक कर देंगे। और फिर उसके बाद जो भी चैप्टर से रिलेटेड आपको मटेरियल चाहिए वो चैप्टर का नाम डालेंगे, या उसके फॉर्मूले डालेंगे, जो थ्योरम चाहिए या उसके क्वेश्चन आंसर चाहिए या उसकी समरी चाहिए, जो भी चीज़ आपको सर्च करनी है उससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ आप सर्च कर लेंगे, जो भी लेक्चर्स आएंगे उनको डाउनलोड कर लेंगे। आप डाउनलोड पे लगा देंगे तुरंत दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों आप जाएंगे गूगल पे, फिर गूगल पे आप स्टडी रिलेटेड जो भी आपको मटेरियल चाहिए उससे रिलेटेड भी आप बहुत सारी चीज़ें सर्च करेंगे, जैसे कि जो भी आपको चाहिए, समरी चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, थ्योरम चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो भी बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर नहीं होते, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको सर्च करनी है उसको आप तुरंत वहाँ पर सर्च करेंगे और स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। आपको ऑनलाइन कोई भी चीज़ें नहीं देखनी है, आप उसके स्क्रीनशॉट रख लेंगे, और जो वीडियो आपने डाउनलोड पे लगाई हैं वो लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाएंगे सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आपको अपना मोबाइल का डेटा
ऑफ कर देना है। फिर जो आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके जो नोटिफिकेशन आपने जो ऑफ करी थी, ब्लॉक करी थी, उसको आपको ऑन कर देना है। फिर उसके बाद आपको जो वीडियोस आपने जो लेक्चर डाउनलोड करे हैं दोस्तों, उसको आपको ऑफलाइन देखना है और अपने साथ आपको उसके नोट्स भी बनाते रहना है। फिर इसके बाद दोस्तों जो भी गूगल या विकिपीडिया से आपने जो स्क्रीनशॉट के रूप में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, आपकी गैलरी में पड़ी होगी, उससे आपको सारे जो नोट्स हैं आपको तैयार कर लेना। और इस तरह से आपको जैसे ही 35 मिनट हो जाते हैं, तो दोस्तों जैसे ही टाइम हो जाएगा 35 मिनट, तो आपके जिससे आपने फ़ोन लिया है वो आपसे फ़ोन ले लेंगे या फिर आप खुद उनको फ़ोन दे देंगे और आपने जो भी रिसर्च करी थी अभी, उस पर आपने नोट्स अपने तैयार करे और नोट से आप आसानी से पढ़ पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम हमेशा फेस करते हैं कि अपने मोबाइल में क्या होता है कि वो हमारा मोबाइल होता है, जिस कारण हम 1 से 2 घंटा कब निकाल देते हैं पता ही नहीं चलता। तो अपने मोबाइल ना होने की वजह से हम आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास 35 मिनट थे, 35 मिनट लिमिट आ गए, तो लिमिट की वजह से लिमिट के अंदर हमें काम करना था। और लिमिट के अंदर जब हमें लिमिट से बांध दिया जाता है तो वो हम आसानी से उस चीज़ को अचीव भी कर लेते हैं। तो बहुत आसानी से आप सारी चीज़ें कर लेंगे और जो डिस्ट्रैक्शन है आपका नहीं होगा। तो दोस्त इस तरह से आप जो फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन है उससे बच पाएंगे। और जो आपका मोबाइल है उस पर तो आप कभी भी मैसेजेस चेक कर सकते हैं, इंटरनेट ऑन करके आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप अलग से एक टाइम बना लीजिए। जैसे होगा ये कि आप केवल 15 से 20 मिनट के लिए ऑनलाइन आएंगे और उसमें ही आपको मैसेजेस करने हैं, उसमें ही रिप्लाई देना है। आप अपना एक टाइम बना लीजिए, 25 मिनट 20 मिनट ही आपको अपना मोबाइल यूज़ करना है, उसके अलावा यूज़ नहीं करना। इससे ये होगा कि आप अपने आप को भी, अपने मोबाइल को भी जब भी ऑन करेंगे ना, तो उससे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आप अपने फैमिली को भी बता सकते हैं कि 20 मिनट के बाद मेरा मोबाइल मुझसे ले लिया जाए और केवल 20 मिनट के लिए मैं सोशल मीडिया पे जाऊंगा, मैं इंटरनेट चलाऊंगा, अपने जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसको ऑन करके जो भी मैसेजेस आए हैं उनका रिप्लाई देना है, या कोई भी सवाल पूछा गया है किसी के द्वारा उसका रिप्लाई देना है। तो इस तरह से आप अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं केवल 20 मिनट। और फिर उसके बाद आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं या अपने भैया या फिर बहन या फिर अपने दोस्त को बता सकते हैं कि मेरे से 20 मिनट के बाद मोबाइल ले लिया जाए। तो दोस्त इस तरह से आप अपने आप को मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन से बचा पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों जो हमारी फोकस की कमी थी, जो प्रॉब्लम हमें आ रही थी, वो मैंने इसका सोल्यूशन बता दिया। और इसमें जो जो प्रॉब्लम्स आती है उसका भी सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आप करके देखिए, ज़रूर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड कारण पे। थर्ड कारण ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर ना होना। कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं मैथ्स की, तो उस एक्सरसाइज के 2-3 सवाल लगाने के बाद ही हम, जब आगे के सवाल नहीं आते, उसके सोल्यूशन नहीं होता, तो फिर हम उस सवाल को छोड़ देते हैं और फिर दोबारा उस एक्सरसाइज को करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं या जो उसके रूल्स हैं उस चैप्टर से रिलेटेड हमें पता ही नहीं होते, या पता होते हैं हम बार बार भूल जाते हैं, और जिस कारण हम गलतियां करते हैं। हो सकता है जो सवाल आप आगे कर रहे हैं जिसका आंसर नहीं आ रहा, उसमें आप प्लस माइनस की गलती कर रहे हो, या गलत फार्मूला यूज़ कर रहे हो, या आप प्रमेय यानी थ्योरम आप गलत रख रहे हो। तो इस तरह से दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं या जो उसके रूल्स हैं उसको पढ़ लेना है। मान लीजिए आप कोई भी जो चैप्टर है मैथ का, कोई भी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो उससे पहले उस चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिए, उसके जो एग्जांपल्स हैं उसको जरूर देख लीजिए, उसके जो रूल्स हैं, जो फॉर्मूले हैं उसको याद कर लीजिए। फिर उसके बाद आप जब एक्सरसाइज को लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बहुत सारे सवालों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे बिना किसी कठिनाई के। आपके जो सोल्यूशंस हैं वो भी आएंगे क्योंकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, आपके जो रूल्स हैं, जो फॉर्मूले हैं आपको पता है, आपने पूरे चैप्टर को पढ़ लिया है, आपने एग्जांपल्स को बहुत सारे लगाए हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप देखेंगे कि जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, उसके ज़्यादा जितने भी सवाल है आपने खुद करे होंगे, तो आपको बहुत खुशी होगी और आपको दोबारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको भी करने का मन कहेगा। तो इस तरह से आपको पढ़ाई में मन जो है वो लगा रहेगा, आप बार बार आपका पढ़ाई से मन हटेगा नहीं। और अगर अदर सब्जेक्ट की बात करें, जैसे कि क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, जो रूल्स याद करने हैं, जो सारी चीज़ें हैं चैप्टर की, तो हम जब चैप्टर के क्वेश्चन आंसर याद कर रहे होते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि वो क्वेश्चन आंसर इतने लंबे लंबे होते हैं, वो याद ही नहीं होते, और याद ना होने के कारण हम उसे छोड़ देते हैं, फिर दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर याद करने लगते हैं, या उस चैप्टर को फिर दोबारा पढ़ने का फिर दोबारा मन नहीं करता।
तो इस तरह से हमारा पढ़ाई में मन हटता रहता है। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले चैप्टर को बहुत ही शांत मन से पढ़ना है 2-3 बार। आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो प्रॉब्लम्स आएगी जैसे कि सेंटेंस का ना समझ में आना, जो सेंटेंस लिखा है उसका मतलब नहीं समझ में आना, कुछ जो वर्ड्स लिखे हैं उस वर्ड्स की मीनिंग ना पता होना, तो इसके लिए आप डिक्शनरी पे जो वर्ड है उसको सर्च कर लीजिए, उसकी मीनिंग। जो सेंटेंस लिखा है, अब तो बहुत सारे ट्रांसलेटर भी आ गए हैं जिनमें आप जो सेंटेंस है उसको डाल दीजिए। अगर इंग्लिश का है तो पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके आ जाता है, तो आप पूरा सेंटेंस टाइप करिए और सेंटेंस का पूरा जो अर्थ है वो पूरा अर्थ निकल के आ जाता है हिंदी में। तो आप इस तरह से जो पूरा चैप्टर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। और फिर उसके बाद जब आप उसके जो वर्ड मीनिंग है उसको तैयार कर लेंगे और जो पूरा चैप्टर अपने हाथ से खुद पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि जब आप उसके एक्सरसाइज पे जा रहे हैं तो आप क्वेश्चंस जो आंसर्स हैं उसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप खुद ही आंसर दे लेंगे। खुद ही आपको पता होगा कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या जो इवेंट्स हैं, जो भी आप जैसे कि कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हैं, जो नॉवल है या कोई भी शॉर्ट स्टोरी है या कोई ड्रामा है, वो सारी चीज़ें के बारे में आपको पता होगा कि क्या क्या हुआ है। फिर उसके बारे में जो भी किसी भी तरह के भी क्वेश्चंस आ जाता है आप आंसर दे लेंगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप इतने 3-3 घंटे की पूरी मूवी देखते हैं और फिर मूवी देखने के बाद जब आप आते हैं तो आपसे कुछ भी पूछ लें मूवी का, हम आंसर दे लेते हैं। कुछ भी पूछ ले पूरी मूवी आप बता पाते हैं। साथ में मूवी में क्या क्या हुआ है कि एक छोटे छोटे इवेंट्स के बारे में भी हमें पता होता है। हम कुछ भी पूछ लिया जाए तो हम बता लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने खुद मूवी देखी है इंटरेस्ट के साथ। तो वही आपको स्टडी में भी करना है कि आपको बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करनी है और आपको पूरा चैप्टर खुद से पढ़ना है। और जो भी दिक्कतें आती हैं ट्रांसलेटर में आप ट्रांसलेट कर लीजिए या फिर वर्ड की जो मीनिंग नहीं समझ में आ रही उसको देख लीजिए। जब आपको पूरा का पूरा चैप्टर पता होगा तो आप आसानी से उनका जो क्वेश्चन है ना आंसर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही आंसर दे लेंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको बेसिक्स जो हैं, जो रूल्स हैं उसके पहले उसको पढ़ना है। फिर उसके बाद जब एक्सरसाइज आप करते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे और आपका इस तरह से पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपको पढ़ाई से मन फिर कभी हटेगा नहीं। तो इस तरह से आप करिए दोस्तों। सबसे पहला कारण मैंने बताया था आपको डेडलाइन का ना होना, फिर फोकस की कमी, फिर दूसरा मैंने बताया कॉन्सेप्ट का क्लियर ना होना। इसके अलावा और भी बहुत कारण हैं। उन कारणों को और उसका क्या सलूशन है उनको हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।